कमेंट बॉक्स में लिख दो मेरे प्रभु का नाम सुनहरा। हनुमान जी दया करेंगे, देते रहेंगे पहरा। भादो महीना है कृष्ण जन्म के, कथा सुनो मन लाई। सारे रोग दुख मिट जाई हैं, मन प्रसन्न हो जाई। बोलो बाल कृष्ण की जय, बोलो चित चोरवा की जय, बोलो मात पिता की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम जी की जय हो। पिछले भाग में आप सभी भगवत भक्तों ने सुना कि वसुदेव जी बाल कृष्ण भगवान को लेकर चलते हैं, लेकिन यदा बहिर्गन्तुमियेष तरिह जा, या योग माया जनि नंद जाया। उसी समय पर योग माया नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले लेती हैं। और योग माया है तो अनेक प्रकार से अच्छी हवाएं चल रही, सबको नींद लग गई। और मथुरा में भी कारागार में हर जगह पर सब व्यक्ति सोए हुए हैं, संसारी जीव सोया हुआ है। और भैया रास्ते में चल रहे हैं वसुदेव जी, तो ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता। ववर्ष पर्जन्य धीरे 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 जल वृष्टि हो रही है। अच्छा, धीरे धीरे क्यों? और उपांशु गर्जिता, बादल गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हैं, मीठी आवाज कर रहे हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण से शिकायत कर रहे हैं कि प्रभु आपका अवतार हो गया और हमारे मुंह आपने नहीं दिया है। अब बताओ हम कैसे बधाई गीत गावें, कैसे सोहर गावें? हम गा नहीं सकते, इसलिए वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हैं। और उसके साथ उनके अंदर प्रेम का भाव जगा, तो वे पिघल पिघल करके नन्ही नन्ही बूंदों को पृथ्वी पर गिरा रहे हैं। मानो कहते हैं कि मैं आपके लिए फूलों को बिछा रहा हूँ, हमारे पास यही फूल है। इस तरीके से सोचते हुए भयानकावर्त सताकुला नदी, वो भयानक दिखने वाली माता यमुना का जल इतना बढ़ गया है कि वो भयानक लग रही हैं। और आवर्त, कई मरोड़े पड़ रही हैं, कई लहरें हो रही हैं। मानो माता यमुना ने यह बता दिया कि हमारे इस लहर जितनी है उतनी गिन लो, असंख्य लहरें हैं, ऐसे असंख्य गैया तुमको गोकुल में चरानी पड़ेगी। और मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियपते, जैसे राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे माता यमुना ने ये समझकर कि मेरे प्रभु आए हैं, अब मेरे तट पर बाल लीला करेंगे आने वाले समय में, तो प्रणाम करके मार्ग दे दिया है। वसुदेव जी माता यमुना को पार करके नंद बाबा के पिछले वाले द्वार से उस महल में प्रवेश करते हैं, जिस महल में माता यशोदा सोई हुई होती हैं। कहते हैं कि नातलिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति, प्रसव पीड़ा के कारण वे श्रमित हो गई थी, उनको योग माया ने सुला दिया। यशोदा मैया सोई हुई हैं और उनके पास एक नन्ही सी बालिका जो अभी जन्म जिसने लिया है वो लेटी हुई है। अपने बाल कृष्ण को वहीं पर लिटा देते हैं वसुदेव जी, और उस बालिका को लेकर के वापस चले आते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि बहिरंतपुरः द्वारा सर्वा पूर्व वदावृता, पहले की तरीके से उस जेल के
दरवाजे अपने आप बंद हो गए और जैसे ही भोर हुआ तो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, सारे नौकर चाकर सवेरे से पहले ही उस बालिका के रुदन को सुन करके जग गए। मानो उस कन्या ने कहा, कहाँ कहाँ कहाँ, यानी ये कंस कहाँ है जिसने हमारे भाई को मारने का प्रयास किया है। तो जा करके सूचना मिलती है और कंस हड़बड़ा करके उठता है, कहता है 8वां गर्भ प्रकट हो गया है, ठीक है मैं उसको मारने के लिए आता हूँ। जब कंस को यह समाचार मिला कि एक कन्या ने जन्म लिया है इस 8वीं बार, तो उसने कहा कन्या हो या बालक हो मैं उसे मार दूंगा। और जल्दी जल्दी जाता है देवकी से वह बालिका छीन लेता है। छीन करके अपोथयन शिला पृष्ठे, जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहता है तो उसके हाथ से वह कन्या छूट करके आकाश में सायुधाष्ट महाभुजा 8 हाथों वाली हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंस को सचेत करना है। और माता योग माया ने तुरंत कहा यत्र क्व वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा, तू मुझको क्यों मारना चाहता है, तेरा काल तो कहीं पैदा हो चुका है, ऐसी बात कही। और ऐसा कह करके माता योग माया विंध्याचल में अपना स्थान बनाती हैं। ये माता जी का सिद्ध पीठ है, भक्तजन जाते हैं वहाँ सिद्धि प्राप्त करते हैं। नंद बाबा के यहाँ आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी आए हैं। यह रहस्य कोई नहीं जानता कि एक कन्या को यशोदा ने जन्म दिया था, लेकिन सब जानते हैं बालक पैदा हुआ है। इसलिए महान मन वाले नंद बाबा ने स्नान ध्यान करके तिलक लगा करके अच्छा सा परिधान पहन करके सभी लोगों के बीच में प्रमुदित हैं। और ग्वाल बाल सब सखा लोग आते हैं और बधाई गीत होती है, अनेक प्रकार से खुशियाँ छाई हुई है। और सब गाते हैं कि चलो देखिया वे नंद जी के लाला हुआ, चलो देखिया में नंद जी के लाला हुआ, आज ब्रज मंडल का ये उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद जी के लाला हुआ। तो इस तरीके से सब प्रसन्न हैं, आप सब प्रसन्न रहिए। 4 भागों में कृष्ण जन्म की कथा आप सभी भक्तों ने सुना। अब पुनः श्रीमद् भागवत में वहीं स्थान से चलेंगे जहाँ पर कथा छोड़ी गई थी। मेरे प्रिय भागवत भक्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की, जय गुरु महाराज की।